नमस्कार, गुटबुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे पीटीटी 2024, जिसका सेकंड राउंड काउंसलिंग का आप इंतजार कर रहे थे। फाइनली यहां पर अपडेट सामने है। सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। सेकंड राउंड काउंसलिंग में कौन कौन हिस्सा ले सकता है। एक वे विद्यार्थी भी है जिनको फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, जिन्होंने 5,000 रुपए जमा नहीं करवाए, जिन्होंने करवा रखे थे रिपोर्टिंग नहीं की। ऐसे बहुत से सवाल, जिन समस्याओं से रिलेटेड यहां पर नोटिफिकेशन आज देखने को मिल रहा है। पीटीटी का ऑफिशियल नोटिस है, ध्यान रखें, आज के न्यूज़पेपर में भी देखने को मिलेगा और बहुत जल्द साइट पर भी अपडेट हो जाएगा। बात करेंगे सभी डिटेल्स जो देखने को मिल रही हैं, किस हिसाब से सेकंड राउंड की क्या प्रोसेस रहने वाली है, किस किस को वापस पैसे देने हैं, किसको वापस पैसे नहीं देने हैं। क्या पहले जो फर्स्ट राउंड में 1,000 रुपए जैसा सिस्टम हुआ, यहाँ पे ऐसा कुछ रहेगा क्या, कॉलेज ऐड करने जैसा? खाली सीटों की सूची कब पता चलेगी? ऐसे बहुत से सवाल है जो कि बने हुए हैं। इन सभी सवालों के जवाब इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ आज आपको समझाने की आवश्यकता है, ध्यान रखें। और आज पूरा डिटेल्स के साथ मैं आपको समझाऊंगा। पिछले कुछ वीडियोस पर काफी विद्यार्थी मुझे मैसेज कर रहे थे इंस्टाग्राम के माध्यम से कि यह चीजें समझ में नहीं, तो पूरा वीडियो देखा करें। काट काट के देखेंगे तो आई थिंक कंफ्यूजन बना रहेगा, इसलिए कह रहा हूं लगातार वीडियो देखने की आपको आवश्यकता है। बात करेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में कि पीटीटी का जो नोटिफिकेशन यहां पर देखने को मिल रहा है, इसमें क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जो आज का नोटिफिकेशन है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा, ये रहा नोटिफिकेशन। बहुत अच्छे से सेकंड राउंड के बारे में यहां पर बताया गया है पीटीटी 2024 को लेकर। देखो, 2 वर्षीय बीएड, 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए, बीएड, बीएससी बीएड कार्यक्रम हेतु दिनांक 9/6 को आयोजित प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषणा के बाद इसकी फर्स्ट लिस्ट यहां पर 12 अगस्त को कंप्लीट हो चुकी है। जो पहला अलॉटमेंट आया उसकी प्रक्रिया है सारी कंप्लीट यहां पर 12 अगस्त को हो चुकी है। प्रथम काउंसलिंग उपरांत शेष रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु द्वितीय राउंड में आपको रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन विकल्प भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। 2 शब्द लिखे हुए हैं, रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन विकल्प। रजिस्ट्रेशन क्या हो गया? 5,000 रुपए भरने का। अब ये जिन्होंने 5,000 रुपए पहले नहीं दिए थे, ये उनके लिए रहने वाला है। और विकल्प भरना किसके लिए? जो खाली सीट रहेंगी ये उनके लिए भैया, जो पहले 5,000 रुपए दे रखे हैं, तो उनको भी मौका मिलेगा। यहां पर खाली सीटों पर आप चॉइस भरे और जो खाली सीटों के हिसाब से आपको अलॉट करने का पूरा प्रयास रहेगा। रजिस्ट्रेशन करने वालों को पहले 5,000 रुपए देना पड़ेगा। जिन्होंने पहले 5,000 नहीं दिए हैं उनके लिए होने वाला है, फिर उनको चॉइस करनी है, कॉलेज भरनी है। और ठीक दूसरा बात, ऑनलाइन विकल्प, जिन्होंने 5,000 पहले दे रखे हैं, जिनको कॉलेज अभी नहीं मिला है, उनको यहां पर चॉइस करने का मौका मिलेगा। ठीक है, शेड्यूल है पूरा समझाऊंगा यहां पर। वेबसाइट के माध्यम से जारी कैलेंडर के अनुसार निर्धारित समय पर पूर्ण करें। अब सुबह जब मैं वीडियो बना रहा हूं 9 बजे तक, तो नोटिफिकेशन देखने को साइट पर नहीं आया, लेकिन न्यूज कटिंग के माध्यम से यहां पर अपडेट आ गई और ऑफिशियल अपडेट है, यही रहने वाला है। ठीक ऐसा ही कैलेंडर वहां पर वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। एक वे विद्यार्थी भैया जिनके इशू चल रहा था ऑनलाइन त्रुटि सुधार से रिलेटेड, श्रेणी वगैरह का भी, SC ST OBC MBC वगैरह का, उनको सही करवाने का मौका दिया गया भैया। अगर कैटेगरी की समस्या आपकी रही है तो सुधार कर लेना। 500 रुपए रहेगा शुल्क, उसके फीस लगने वाली है। और 14 अगस्त से 15 अगस्त यानी 2 दिन का मौका आपके पास में रहेगा। किससे रिलेटेड? आपकी जो त्रुटि सुधार रही है यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म में, जो गलती हुई है आपके, इसमें मेल फीमेल SC ST ऐसा कुछ लिखा हुआ है फॉर्म वगैरह से रिलेटेड, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बात की गई है। दूसरा बात करें, द्वितीय काउंसलिंग हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ई मित्र के माध्यम से जिन्होंने पूर्व में शुल्क जमा नहीं किया। एक चीज देखना भैया, स्टार लगा हुआ है यहाँ पर, ये लाइन बताई गई कि ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर। और क्या कहा गया? जिन्होंने पहले 5,000 रुपए जमा नहीं करवाए हैं। कब? जब फर्स्ट काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन हुआ था, जिन्होंने पहले 5,000 रुपए जमा करवाए हैं उसके लिए यह है। जो सेकंड नंबर का पॉइंट है उनके लिए नहीं रहने वाला है, ये उनके लिए थर्ड पॉइंट आएगा। लेकिन अभी सेकंड पॉइंट किसके लिए है भैया? जिन्होंने 5,000 रुपए पहले जमा नहीं करवाए थे, उनको भी मौका दिया गया है कि भी आप भी काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, तो जो इंतजार कर रहे थे काफी समय से, आपके लिए मौका यहां पर आ चुका है। अब 5,000 रुपए जमा करवाओ और फिर कॉलेज चॉइस कर देना खाली सीटों के हिसाब से, और फिर अलॉट होने का पूरा प्रयास रहेगा। ठीक है, द्वितीय काउंसलिंग हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 5,000 रुपए 18 से 19 अगस्त तक 2 दिन का मौका आपको मिलेगा। महाविद्यालय चयन हेतु ऑनलाइन विकल्प भरना। अब इसमें क्या कहा गया? चॉइस फिलिंग। अब किसी को ऐसा पर्टिकुलर थोड़ी दिया, कोई स्टार थोड़ी दे दिया यहां पर। इसमें दोनों को मौका दिया गया भैया कि वे विद्यार्थी जो पहले 5,000 जमा नहीं करवाए थे उनको भी मौका दे दिया, 5,000 जमा कराओ और फिर कॉलेज चॉइस करो। उसकी डेट क्या रहेगी? 19 अगस्त से 22 अगस्त तक 4 दिन का मौका है। 19, 20, 21, 22 ध्यान रखें, कॉलेज चॉइस। एक वे विद्यार्थी जिन्होंने 5,000 रुपए जमा करवा रखे थे, कॉलेज नहीं मिला, कॉलेज मिला तो रिपोर्टिंग नहीं कर पाए, ऐसे बहुत से कारण रहे होंगे, उन सभी को यहां पर कॉलेज चॉइस करनी है। 19 अगस्त से 22 अगस्त आप सेकंड राउंड में बैठ सकते हैं।
सभी डिटेल्स के बारे में चर्चा करूंगा। पहले डेट्स को समझ लीजिए कि चॉइस तो सभी कर सकते हैं जिनको जो फर्स्ट राउंड है उनमें कॉलेज की किसी कारण से रिपोर्टिंग नहीं की, कॉलेज ना मिला हो, इन सभी चीजों के बारे में। और 5,000 जो जिन्होंने जमा नहीं करवाए थे वो जमा करवा के वो भी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है बात, दोनों के लिए नोटिस है, 2 वर्ड यहां पर लिखे हुए थे, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, दोनों के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा। द्वितीय काउंसलिंग पश्चात आवंटित महाविद्यालय की सूचना, कब पता चलेगा कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है नहीं हुआ? कि नए विद्यार्थी जो 5,000 पहली बार करवा रहे हैं उनको कब पता चलेगा? एक वे विद्यार्थी जिनको पहले अलॉट फर्स्ट लिस्ट में नहीं हुआ, होने के बाद रिपोर्टिंग नहीं की, ऐसी बहुत सी चीजें रही होंगी, उस कारण से अभी चॉइस फिलिंग की खाली सीटों पर सेकंड राउंड में, तो उनको अलॉट का पता कब चलेगा? 25 अगस्त को पता चलेगा। थोड़ा समय यहां पर लगने वाला है, 22 तक तो चॉइस कर सकते हैं, पहला अलॉटमेंट 25 को आएगा, सेकंड राउंड का अलॉटमेंट जो देखने को मिलेगा वो 25 अगस्त को। अब जिन्होंने 22,000 रुपए जमा नहीं करवाए हैं, किस बात की बात हो रही है? प्रवेश हेतु बैंक ऑनलाइन, जब अलॉटमेंट हो जाएगा तो उसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या आती है कि भाई आपको 22,000 रुपए जमा करवाने पड़ते हैं और फीस जमा करवा, एक कॉलेज रिपोर्टिंग करनी पड़ती है ना। तो जिन्होंने 22,000 पहले जमा करवा रखे हैं फर्स्ट लिस्ट वाले, उनको 22,000 जमा करवाने की आवश्यकता है, उसको रिपोर्टिंग करने की आवश्यकता है। और जो पहली बार यहाँ पर 5,000 जमा करवाए और 22,000 अब जमा करवाएंगे अगर कॉलेज अलॉट होता है तो उसकी डेट्स क्या रहेंगी? 25 अगस्त से 29 अगस्त तक। ये देखो पहले क्या लिखा हुआ है इसमें, कोष्टक में लिखा हुआ जिन्होंने पूर्व में शुल्क जमा नहीं करवाया, जो फर्स्ट लिस्ट में जमा करवा रखे हैं 22,000 और फिर रिपोर्टिंग नहीं की कॉलेज में, उनको 22,000 दोबारा जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है। 22,000 किसके जमा होंगे? जिनको पहली बार कॉलेज अलॉट होगा उनको 22,000 जमा करवाने, जिनको यानी पहले 22,000 जमा नहीं करवाए थे उनको केवल 22,000 जमा करवाने हैं। और जिनको पहले 22,000 जमा करके रिसिप्ट पहले मिल चुकी है, करवा चुके हैं, कॉलेज रिपोर्टिंग नहीं गए थे, उनके लिए केवल रिपोर्टिंग रहेगा 25 अगस्त से 30 अगस्त तक। ये 5-6 दिन का मौका यहां पर दिया गया। तो ये तो डेट्स का खेल है जो आपको समझ में आ गया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट लाइन यहां पे दी हुई है, इसके बारे में आपको बताता हूं। एक एक लाइन के हिसाब से चलने की आवश्यकता होती है नोटिस में, इसलिए कहता हूं कि काट काट के देखेंगे तो कंफ्यूज होंगे, पता नहीं कौन सी चीज कब समझा दूं, वो आपको देखने की आवश्यकता होती है। स्टार लगा हुआ है, इन अभ्यर्थियों को प्रथम काउंसलिंग में 5,000 जमा किए हुए अभ्यर्थियों को महाविद्यालय उपरांत आवंटन के उपरांत शेष बची हुई सीटों पर आवंटन मेरिट में वर्ग अनुसार किया जाएगा। जिन लोगों ने स्टार लगा हुआ, स्टार कहां पे लगा हुआ? तो जिन्होंने पूर्व में शुल्क जमा नहीं किया है उन लोगों की बात हो रही है। इन अभ्यर्थियों को प्रथम काउंसलिंग में 5,000 जमा किए हुए अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आवंटन के उपरांत शेष बची हुई सीटों पर आवंटन मेरिट वर्ग अनुसार किया जाएगा। अब यहां पे कहा गया 5,000 रुपए जो विद्यार्थी अब जमा करवाएंगे, रजिस्ट्रेशन वाले विद्यार्थी, उनको जो मौका दिया जाएगा वो खाली सीटों पर दिया जाएगा मौका। ऐसे नहीं कि भाई डायरेक्ट ही आपको दे दिया जाए ना, तो खाली सीटों पर मौका आपको दिया जाएगा। 5,000 रुपए जमा किए हुए विद्यार्थी अब जो जमा करवाएंगे 5,000 उनको, ऐसा नहीं है कि भाई आपको भी प्रायोरिटी के साथ में दिया जाए, ऐसा नहीं है, खाली सीटों के हिसाब से दिया जाएगा। किसी भी अभ्यर्थी को काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन शुल्क 5,000 दोबारा जमा नहीं करवाना है। जिन्होंने पहले जमा करवा रखे हैं 5,000 उनको दोबारा करवाने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखिए, पहली बात यह है। जिन्होंने पहली बार करवा रहे हैं, जो पहली बार करवाएंगे वो करवा सकते हैं, ठीक है। जो अभ्यर्थी आवेदन पत्र में कैटेगरी के कारण, जो त्रुटि के कारण रह गए थे, वो अभ्यर्थी श्रेणी में त्रुटि सुधार उपरांत द्वितीय काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। तो जिसको अभी कैटेगरी से रिलेटेड समस्या थी वो काउंसलिंग में तभी बैठे जब आपका सुधार हो जाए, और सुधार के लिए आपको 500 रुपए देना पड़ेगा। और सुधार की क्या आवश्यकता है? 14 अगस्त से 15 अगस्त तक आपको सुधार करवाना पड़ेगा। कैटेगरी वाली जो समस्या थी, वह अभ्यर्थी जो प्रथम काउंसलिंग में आवंटित महाविद्यालय में किसी कारण रिपोर्ट नहीं कर पाए, वह भी द्वितीय काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। देखो क्या लाइन है, चौथे नंबर के पॉइंट है। जो 22,000 तो जमा करवा दिए थे फर्स्ट राउंड वाले, फर्स्ट काउंसलिंग वाले, और लेकिन वहां पे क्या हुआ कि रिपोर्टिंग नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो आपको मौका यहां पे भी दिया गया है भैया कि आप सेकंड राउंड में बैठ सकते हैं, ठीक है। इस काउंसलिंग में वह अभ्यर्थी भी पात्र होंगे जिन्होंने प्रथम काउंसलिंग के दौरान चॉइस रिफिलिंग पूर्व चॉइस यथावत रखने के उपरांत कोई महाविद्यालय आवंटित नहीं हुआ था। आ गई बात पिछले नोटिस वाली, जो कि हमने पिछले वीडियो के माध्यम से भी बात की थी। मैंने बताया था कि भैया मौका मिलेगा, यानी कि आपको रीफिलिंग और रीचॉइस के बाद में भी कॉलेज नहीं मिला था। फर्स्ट काउंसलिंग वाले जो विद्यार्थी थे, जिन्होंने 1,000 रुपए ऐड करके या न ऐड करके जो भी कॉलेज भरी थी, या पहले वाले यथावत रखे थे और उसको तब कॉलेज नहीं मिला था, तो आप भी सेकेंड राउंड के लिए बैठ सकते हैं। यहां पे लिखा गया वो है अभ्यर्थी भी पात्र होंगे जिन्होंने चॉइस रीफिलिंग और पूर्व चॉइस यथावत रखने के उपरांत कोई महाविद्यालय आवंटित नहीं हुआ था, तो आप भी सेकंड राउंड का हिस्सा रह सकते हैं। और खाली सीटों के हिसाब से आपको चॉइस करनी है, चॉइस करना पड़ेगा, ध्यान रखिए, चॉइस करो भैया। अब आप पहले वाले कॉलेजों को भूलो ना, आप नई चॉइस करो, जो जहां पे सीटें खाली है उसको भरो केवल, जैसे वहां पे ज्यादा प्रायोरिटी बने आप लोगों के लिए। द्वितीय काउंसलिंग में शामिल हेतु नवीन महाविद्यालय के विकल्प भरना अनिवार्य है। अनिवार्य बता दिया कि खाली सीटों के हिसाब से आपको भरना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मैंने तो पहले बार रखे हैं उसी पे ही मेरे को दे दिया जाए, वो पॉसिबल नहीं है भैया।
अब केवल खाली सीटें उसी हिसाब से आपको भरना पड़ेगा। महाविद्यालय अनुसार रिक्त सीटों की संख्या पीटीटी 2024 की वेबसाइट पर दिनांक 19 अगस्त से उपलब्ध रहेगी। जब 19 अगस्त से उपलब्ध रहेगी तो चॉइस फिलिंग कब से है? 19 अगस्त से ही तो है। महाविद्यालय चयन हेतु ऑनलाइन विकल्प भरना, तो चॉइस फिलिंग कब से? 19 अगस्त से 22 अगस्त तक। तो लिस्ट आ जाएगी उससे पहले, ध्यान रखिए 19 अगस्त को लिस्ट आ जाएगी, 19 से 22 तक आपको भरना है चॉइस फिलिंग। नोटिस बिल्कुल सीधा सिंपल आपको समझाया हुआ, बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें बता दी हैं। एक चीज विशेष रूप से शॉर्ट शब्दों में आपको मैं बता देना चाहता हूं भैया, कि वे विद्यार्थी जिन्होंने 5000 जमा नहीं करवाए थे, 5000 रुपये जमा कराओ भैया। उसकी डेट क्या है? 18 अगस्त से 19 अगस्त, 2 दिन का मौका आपको मिलेगा। और उसके बाद में आपको कॉलेज चॉइस करना है। पहली बात हो गई उस लोगों के लिए कि भी जिन्होंने 5000 ही जमा नहीं करवाए थे पहले, उनके लिए बात होगी। एक वे विद्यार्थी जिनको कॉलेज फर्स्ट जो लिस्ट है उसमें अलॉट हुआ, रिपोर्टिंग नहीं की, तो भी आप यहां पर सेकंड चॉइस, सेकंड राउंड में बैठेंगे, ठीक है। और कॉलेज विकल्प भरना अनिवार्य। एक वे विद्यार्थी जिनको फर्स्ट रीचॉइस किया, रीफिलिंग किया, ध्यान रखिए, और सबमिट कर दिया, लेकिन कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, वो भी भैया सेकंड राउंड में आप यहां पर कॉलेज भरेंगे। उन सभी की डेट्स क्या रहने वाली है कॉलेज भरने की? यहां पर विकल्प भरने की 19 अगस्त से 22 अगस्त। तो सीधा सा सिंपल सा 3 पॉइंट आपको देखने को मिल रहे, तीनों के बारे में बता दिया। यानी जिसको कॉलेज मिला, रिपोर्टिंग नहीं की, उसके लिए भी मौका है। एक जिसको कॉलेज मिला ही नहीं, उसके लिए भी मौका है। एक वे विद्यार्थी जिन्होंने 5000 रुपए जमा ही नहीं करवाए थे, उसके लिए भी मौका है। इन सभी चीजों से रिलेटेड एक विद्यार्थी जिन्होंने 22000 फीस जमा करवा दी, रिपोर्टिंग नहीं की, उसके लिए भी मौका है। सभी के लिए मौका आपके बना हुआ है सेकंड राउंड के लिए। क्या करना है? ये रहा ऑप्शन, 5000 जमा नहीं करवाए तो जमा करवा दो, और करवा रखे हैं पहले तो रीचॉइस में यहां पे आपको सेकंड राउंड में कॉलेज भरने हैं खाली सीटों के हिसाब से। वो सारी जानकारी आपको दी हुई है। इस बार अलग से पैसा नहीं देना जिन्होंने पहले 5000 रुपए दे रखे हैं, केवल पैसे उसको देने हैं जो पहले 5000 नहीं कटवाए थे। तो सारे सवाल जितने भी थे बता दिए भैया। किसी को करेक्शन है तो उसको पैसे देने पड़ेंगे 500 रुपए ना। तो ये अपडेट थी पीटीटी 2024 को लेकर, जितने भी सवाल थे उम्मीद है क्लियर हो गए होंगे। और बस मैंने बताया सीधे से 3 लाइन जो बताई उन सभी को समझे, और फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो सीधे यहाँ पर इंस्टाग्राम के माध्यम से बात करेंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी अपडेट हो तो इंस्टाग्राम के माध्यम से बात कर लिया करें भैया। यहाँ पर जितनी भी अपडेट्स थी मैंने आपको बता दी हैं। फिर भी कोई सवाल हो तो सीधे इंस्टाग्राम के माध्यम से बात कर लेना। और जितने भी नोटिस थे, नोटिस के पिछले जो वीडियो पे मैंने देखे कमेंट, वो लगभग इन ही 2-3 पॉइंटों से रिलेटेड थे, वो सारे आपको समझा दिए, कहीं कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक बात विशेष ध्यान रखना, ये चॉइस की जो डेट्स है वो इंपॉर्टेंट है, और जिन्होंने 5000 रुपये जमा नहीं करवा रखे उनके लिए रजिस्ट्रेशन की डेट्स इंपॉर्टेंट है। फिर आपको कॉलेज भी भरना पड़ेगा, और जिन्होंने 5000 रुपये जमा करवा रखे उनको केवल यहाँ पर कॉलेज चॉइस करना है, फिर इंतजार करना है 25 अगस्त का। ये अपडेट्स है। आने वाले समय से अपडेट सब्सक्राइब करें। थैंक यू।